आखिरकार 13 दिनों का रहस्य खत्म हुआ और अर्चना तिवारी की हाई प्रोफाइल मिसिंग मिस्ट्री सॉल्व हो गई, यानी सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन पुलिस के खुलासे में जो चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए हैं वो किसी को भी हैरान कर देंगे और ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है भला। आज एक के बाद एक सारे पर्दे उठेंगे। आपके सामने अर्चना केस का ऐसा डरावना सच सामने आएगा जिसे देख और सुनकर आपका दिल और दिमाग सन्न रह जाएगा कि भला कोई ऐसे कैसे कर सकता है। आपको हम उन 5 किरदारों के बारे में भी बताएंगे जो अर्चना केस के अहम किरदार हैं और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अर्चना ने ये सब प्लानिंग कैसे की और क्यों इस बड़ी स्क्रीन पर हमें लिखना पड़ा कि अर्चना क्यों थी फरार और कौन है उसके 5 किरदार। एक एक करके सारे किरदार आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी की मिसिंग मिस्ट्री का बुधवार को पुलिस ने सिलसिलेवार ढंग से खुलासा कर दिया है और पुलिस के खुलासे में एक के बाद एक ऐसे फैक्ट सामने आए हैं जिसे सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। सिंपल सी दिखने वाली अर्चना ने इतने शातिराना अंदाज से खुद के गुमशुदा होने की ऐसी स्क्रिप्ट रची कि हर कोई हैरान हो गया। 7 अगस्त को अर्चना इंदौर से अपने हॉस्टल से कटनी के लिए निकली, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंच पाई और रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई, जिसके बाद उसके घर वाले परेशान थे। सभी की सांसें अटकी हुई थी, लेकिन अर्चना अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में जुटी हुई थी। उसने खुद के लापता होने की पूरी साजिश रची और 13 दिन तक पुलिस समेत तमाम टीमों को चकमा देती रही, लेकिन पुलिस अर्चना को नेपाल बॉर्डर से बरामद कर बुधवार को भोपाल लाई और एक के बाद एक पूरे मामले का खुलासा किया। को वहां से बॉर्डर तक बुलवाया गया और बॉर्डर पे लाखिमपुर खीरी पुलिस की मदद से हम लोगों ने जो है वो लड़की को बरामद किया। बरामद करके जो है वहां से दिल्ली और दिल्ली से अभी सुबह सुबह फ्लाइट से यहाँ पे लेके आए हैं। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। पुलिस के मुताबिक अर्चना इंदौर में वकालत कर रही थी, साथ ही सिविल जज की तैयारी भी कर रही थी। इसी बीच उसके घर वालों ने उसकी शादी एक पटवारी से तय कर दी, लेकिन अर्चना ने शादी के कई प्रपोजल की तरह शादी के इस मामले को भी ठुकरा दिया और उसकी घर में कई बार बहस हुई, जिसके बाद उसने अपने गुमशुदा होने की पटकथा रची। इसके परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी, उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। अर्चना के भागने के पूरे मामले में उसका साथ दिया शुजालपुर के रहने वाले उसके दोस्त सारांश ने। अर्चना के गायब होने की कहानी में जो पुलिस ने खुलासे किए हैं उसमें एक के बाद एक कई ट्विस्ट हैं। सारांश के साथ उसका साथ दिया कैब ड्राइवर तेजिंदर ने। नर्मदा एक्सप्रेस से अर्चना इंदौर के सत्कार हॉस्टल से चली तो थी कटनी के लिए, लेकिन वो इटारसी में उतर गई। इसके लिए सारांश ने शुजालपुर से उसके लिए नए कपड़े लाए। नर्मदापुरम में उसने ये कपड़े तेजिंदर को दिए, उसने ट्रेन में रखा। इसके बाद सारांश इटारसी पहुंचा। यहाँ भी अर्चना ने पूरी प्लानिंग के साथ खुद के गुम होने के एक एक सबूत दिखाने का काम किया। उस एरिया को चुना जहाँ सीसीटीवी नहीं थी। अर्चना की बर्थ B3 में थी, लेकिन वो ट्रेन से उतरी A2 कोच से, वो भी आउटर पर। यहीं तेजिंदर को मोबाइल और घड़ी दी, ट्रेन में कपड़े छोड़े और मिडघाट एरिया में फिकवाने के लिए कहा ताकि ये मामला पूरी तरह से ट्रेन से गिरने का बन जाए। लड़की ने अपने मोबाइल और घड़ी जो है वो तेजिंदर को दे दी और बता दिया कि भाई इसको जो है ये आपका बागतवा और मिडघाट वाला जो एरिया है उस तरफ कहीं तो फिकवा देना ताकि ये बात हो जाएगी। तेजिंदर से उसने ये भी बात की थी कि हम लोग 3-4 लड़कों से एक रिपोर्ट लिखवा देंगे कि भाई कोई तो लड़की वड़की जो है वो यहाँ पे गिर गई है करके ऐसा। इसके बाद वो शुजालपुर पहुंचे, यहाँ रेंट पर रूम लिया, लेकिन जब मामला सुर्खियों में आया तो मध्य प्रदेश से बाहर निकलने की तैयारी की। बुरहानपुर के रास्ते बस से वो हैदराबाद पहुंचे, यहाँ 1-2 दिन रुके। इसको मध्य प्रदेश छोड़ के कहीं तो जाना पड़ेगा जहाँ पे अलग भाषा के लोग हैं, तो इन्होंने हैदराबाद चूज किया। उसके बाद ये बुरहानपुर गए। बुरहानपुर से इन लोगों ने जो है वो हैदराबाद की बस पकड़ी। हैदराबाद में जाने के बाद में ये 2 दिन 1 रात जो है वो हैदराबाद में रहे। और ये शातिराना कहानी सिलसिलेवार ढंग से और ड्रामेटिक होती गई
और जोधपुर से दिल्ली होते हुए कैब के जरिए अर्चना नेपाल के काठमांडू पहुंची, जहां कुछ दिनों तक सारांश और अर्चना एक साथ रुके। इसके बाद सारांश वापस आ गया। उसके बाद फिर इन्होंने बस पकड़ी, बस पकड़ के जोधपुर से दिल्ली से उसके बाद में जो है ये कुछ दिन वो काठमांडू चली गई, लड़की काठमांडू चली गई, लड़का जो है वो वापस आ गया। यानी साफ है कि अर्चना की बरामदगी के बाद पुलिस ने जो खुलासे किए वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रही है। इतना ही नहीं, अर्चना ने जिस तरह से पुलिस को चकमा दिया वो किसी बड़ी शातिर चाल से कम नहीं लग रही है। हरप्रीत कौर रीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब आपको दिखाएंगे कि आखिर इन 13 दिनों में पुलिस और जांच टीम को अर्चना की तलाश में कितनी मशक्कत करनी पड़ी और कैसे पुलिस को मिला अर्चना का एक पुख्ता सुराग, और इसी के साथ पूरे मामले का हो गया पर्दाफाश। इस रिपोर्ट से आप इस बात को बड़ी गहराई से समझिएगा। अर्चना के गायब होने के बाद जहां एक और घर परिवार वाले परेशान थे, तो पुलिस, GRP, रेलवे, गैंगमैन और वन विभाग की टीमों के सर्चिंग में पसीने छूट रहे थे, लेकिन किसी को कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जांच टीम में 70 से ज्यादा पुलिस वाले इंदौर, भोपाल, कटनी, जबलपुर, इटारसी के साथ मध्य प्रदेश, दिल्ली और यूपी तक तलाश में जुटे थे। अर्चना की तलाश के लिए GRP ने इंदौर से लेकर बिलासपुर तक अलर्ट जारी किया था। साथ ही भोपाल, जबलपुर, इंदौर जोन के 30 थानों की GRP अर्चना को ढूंढने में हर दिन मशक्कत कर रही थी। वहीं 5 जिलों में लोकल पुलिस, रेलवे, गैंगमैन और वन विभाग की टीमें जंगल, पहाड़, रेलवे ट्रैक और शहर शहर खाक छान रही थी। इस दौरान पुलिस ने 500 से अधिक CCTV फुटेज भी खंगाले, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। और आखिर में पुलिस को ड्राइवर तेजिंदर का पता चला और इस सिलसिले में पुलिस दिल्ली तिहाड़ जेल तक पहुंची, जहां उससे पूछताछ की, लेकिन मिस्ट्री सुलझ ही नहीं रही थी। इसी बीच पुलिस को सारांश और अर्चना के जनवरी में किए गए फोन कॉल का क्लू मिल गया, जिसके बाद सारांश तक पुलिस पहुंची और पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। सारांश से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि तेजिंदर, लड़की और इसने सबने मिलकर ये प्लान किया था। उसके बाद टीम जो है वो उस तक पहुंची है, तो इन्होंने टोल नाका अवॉइड किया और ऐसे ऐसे रास्ते से गए जहां से टोल नाका नहीं हो। सारांश तक पुलिस पहुंच गई और मामले का खुलासा भी हो गया, लेकिन जो फैक्ट सामने आया है वो किसी शातिर खिलाड़ी से कम नहीं था। अर्चना के गायब होने के दौरान सारांश ने पुलिस टीम को चकमा देने के लिए अपना मोबाइल इंदौर में रखा और नया सिम अपने पिता के नाम से इशू करा लिया था, ताकि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन इंदौर ही दिखाई दे। बाकी टाइम में मोबाइल जो है वो अपना वहीं पे रखकर और दूसरी सिम इशू करवा के पिता के नाम पे उस मोबाइल को उसने पूरा टाइम चलाया, क्योंकि जब सारांश का नाम अगर आए तो मोबाइल जो है वो इंदौर में ही दिखे और उसके ऊपर कोई शक ना जाए। अर्चना की तलाश में पुलिस जिस आरक्षक राम सिंह तोमर तक पहुंची थी, उसका केस से कोई लेना देना नहीं था, ये भी साफ हो गया, लेकिन वो अर्चना को परेशान जरूर कर रहा था। लड़की का कहना है कि राम तोमर को आज तक उसने चेहरा भी नहीं देखा। वो थोड़ा परेशान थी उससे कि वो बार बार फोन क्यों करता है करके। जब वो ऑफिशियल काम है तब तक तो ठीक है, पर बार बार फोन क्यों करता है। मगर जो गुमशुदगी वाला पार्ट है उससे राम तोमर का कुछ भी लेना देना नहीं है। अर्चना के गायब होने की मिस्ट्री सॉल्व होने के बाद सारांश के माता पिता कह रहे हैं कि बेटे ने जिस लड़की के साथ अफेयर होने की बात कही थी उसका नाम सपना था। अब सपना नाम की, अर्चना तो हमने अभी सुना। हाँ, सपना नाम की कोई लड़की है और वो एडवोकेट है, बोले उससे मेरा परिचित है, तो मेरे कागज वागज डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाना है। हाँ, उसने 3-1 महीने पहले सपना एडवोकेट है सब बताया था उसने कि वो लड़की में उससे कागज वागज के काम करवाता हूँ, और भी बताया कि मैं इस लड़की से मतलब प्रेम करता हूँ, मतलब शायद हमने उसको मना कर दिया सर। तो इधर कटनी में अर्चना के मुंह बोले भाई दिव्यांशु ने कटनी GRP थाना पहुंचकर पुलिस को 51,000 इनाम की राशि सौंपी है। मैंने 51,000 रुपए की घोषणा करी थी कि जो भी अर्चना तिवारी के सकुशल वापस लेकर आएगा या उसकी सूचना देगा उसको मैं 51,000 रुपए की राशि अपनी तरफ से दूंगा। आज मैंने 51,000 रुपए की राशि GRP थाने में GRP के जो TI महोदय हैं उनको दी है। कुल मिलाकर अर्चना के गायब होने को लेकर पुलिस ने जिस तरह से चौंका देने वाले खुलासे पर खुलासे किए, उससे ये सवाल उठ रहा है
कि केवल शादी के दबाव के चलते कोई इतना खतरनाक प्लान कैसे बना सकता है। कटनी से विकास बर्मन के साथ हरप्रीत कौर रीन, IBC 24 भोपाल। स्वाभाविक है आपके मन में भी ये सवाल उठा होगा ना कि शादी के लिए भला कोई ऐसे प्लान कैसे बना सकता है। अभी कुछ ही दिनों की बात हुई, सोनम को तो आप भूले नहीं और एक और कहानी आ गई। आपने अभी तक देखा कि अर्चना, सारांश और तेजिंदर ने कैसे दिया पुलिस और जांच टीम को चकमा और हर उस नजर से बचते रहे जो उनके बारे में पता कर सकती थी, यानी उनकी डिटेल मिल सकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। ऐसे में अर्चना की तलाश भी पूरी हुई और मिसिंग मिस्ट्री से पर्दा भी उठ गया। तो सवाल यह हो रहा है कि क्या अर्चना पर कोई केस लगेगा? क्या सारांश और तेजिंदर को कानून अपनी जद में लेगा? और अब अर्चना केस को लेकर चर्चा क्या है, जानना है आपको? ये रिपोर्ट देखिए आप। क्रिमिनल सेक्शन निकल के नहीं आता है, लड़की बालिग है, जहाँ पे जाना चाहती है वो जा सकती है। जाना था घर से या गुमशुदी होना था, उसमें कहीं साजिश थी। बच्चों को नहीं समझते हैं, उन पे चीजें थोपना शुरू कर देते हैं। अपने परिवार के लोगों से बातचीत तो करनी चाहिए। अर्चना तिवारी के रहस्यमयी ढंग से गायब होने और बरामद होने के बाद पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि वो खुद वकील है और छात्र नेता रही है। उसने ये सब पूरे होशो हवास में किया, इसलिए उस पर कोई क्रिमिनल केस नहीं लगेगा। अपने मन से गई है, कोई घटनाक्रम उसके साथ में हुआ नहीं है, उसने एक अपना प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया। उसमें से कोई सेक्शन आज की तारीख में जो है वो क्रिमिनल सेक्शन निकल के नहीं आता है। लड़की बालिग है, जहाँ पे जाना चाहती है वो जा सकती है। जाना था घर से या गुमशुदी होना था, उसमें कहीं साजिश थी, किसी तरह की कोई ऐसी चीज थी जिसमें उन्हें लावार्जित करना था, जिस कोई क्राइम था, तो निश्चित रूप से फिर उनको दोषी बना के उनकी जांच की जा सकती है। अर्चना केस को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और फैमिली काउंसलर पेरेंटिंग में कमी बता रहे हैं और घर परिवार में सभी के बीच सकारात्मक बातचीत की पैरवी करते नजर आए हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि पहली और सबसे फॉरमोस्ट गलती पेरेंट्स की है। बच्चों को नहीं समझते हैं, उन पे चीजें थोपना शुरू कर देते हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे रिटेलिएट करें, लेकिन बच्चों को सही तरीके से रिटेलिएशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। कम से कम इतना भरोसा तो करना चाहिए ना कि जिन माता पिता ने उनके ऊपर इतना भरोसा किया, उन्हें पढ़ाया, उन्हें आगे भेजा, तो उस चीज़ के लिए उनको आगे कहीं ना कहीं अपने परिवार के लोगों से बातचीत तो करनी चाहिए, उनको बताना तो चाहिए। अर्चना तिवारी की हाई प्रोफाइल मिसिंग मिस्ट्री का केस भले सुलझ गया है, लेकिन जो खुलासे सामने आए हैं उससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अर्चना ने जिस तरह से खुद के गायब होने की साजिश रची, क्या वो किसी तरह से जायज ठहराया जा सकता है? ये आपको भी बताना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब आपको अर्चना केस से जुड़े 5 अहम किरदारों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला जो किरदार है, जिसे मुख्य किरदार भी कहेंगे, वो तो अर्चना तिवारी ही है। ये मुख्य किरदार है। अर्चना ने ही अपने गुमशुदा होने की पूरी साजिश रची थी। ऐसी रणनीति बनाई कि पुलिस उसे मिसिंग या डेड मान ले। पूरी पुख्ता प्लानिंग उसने कर रखी थी, लेकिन कानून तो अपना काम कर गया, पकड़ लिया। अब आते हैं दूसरे किरदार की तरफ। सारांश सुजालपुर का रहने वाला है। ये सारांश ने अर्चना के गायब होने में शातिराना ढंग से पूरे प्रकरण को अंजाम दिया, यानी अर्चना का साथ दिया। पुलिस की पूछताछ में अर्चना ने सारांश को दोस्त बताया, यानी उसका दोस्त है। अब आते हैं तीसरे किरदार की तरफ। तीसरा किरदार कौन है? तेजिंदर, कैब ड्राइवर जिसने पूरा रोड ट्रेवल कराया। सीसीटीवी से छिपाने की रणनीति बनाई कि कैसे आप बच सकते हो, लेकिन देखिए वही सीसीटीवी की जद में आ गया। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, इसमें तेजिंदर है और अर्चना तिवारी है। सारांश के जरिए तेजिंदर के संपर्क में आई थी अर्चना। अब चौथा किरदार कौन है? चौथा किरदार कोई और नहीं, अर्चना का परिवार है। अर्चना के परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, 51,000 का इनाम रखा, घर में महामृत्युंजय का पाठ कराया। परिजनों ने मानव तस्करी की आशंका जताई और सीबीआई जांच की मांग की, यानी दबाव बनाने में कोई कोर कसर नहीं। अब पांचवें किरदार पर आते हैं। राम सिंह तोमर, जबलपुर में वकील की प्रैक्टिस के दौरान अर्चना के संपर्क में आया था। ये जीआरपी सिपाही है। राम सिंह ने अर्चना का टिकट कराया था। पुलिस
से छिपाई टिकट कराने की जानकारी, लेकिन सच तो सामने आ गया। तो ये 5 किरदार हैं। अब आपको अर्चना के केस से जुड़ी टाइमलाइन बताते हैं, पूरी टाइमलाइन जरा एक नजर देख लीजिए आप, कब से कब पूरा मामला शुरू हुआ। 7 अगस्त अर्चना इंदौर से अपने घर कटनी के लिए निकली थी। ये देखिए शानदार ग्राफिक्स है बड़ी स्क्रीन पर। 7 अगस्त को अर्चना इंदौर से अपने घर कटनी के लिए निकली। अर्चना कटनी लेकिन नहीं गई। अब आते हैं इसी ग्राफिक्स के दूसरे हिस्से में। ये तो ये बात हुई, अब दूसरे हिस्से में आ जाते हैं। दूसरा हिस्सा कौन सा है? और अब दूसरा, अब नेक्स्ट लेकर आइए, प्ले कीजिए प्लीज। हाँ, अर्चना के दोस्त सारांश ने कैब ड्राइवर तेजिंदर को कपड़े दिए, तेजिंदर ने कपड़े ट्रेन में रखे। ये बात नर्मदापुरम की है, नर्मदापुरम की। नेक्स्ट प्ले कीजिए दूसरा, तीसरी पॉइंट लेकर आइए, तीसरा पॉइंट। सारांश इटारसी पहुंचा, अर्चना ने ट्रेन में कपड़े बदले, अर्चना इटारसी में ट्रेन से उतर गई। अर्चना की सीट B3 कोच में थी लेकिन A2 कोच से निकली, यानी पूरी प्लानिंग। और अर्चना ने तेजिंदर को मोबाइल घड़ी दी, ट्रेन में कपड़े छोड़े। अब अगेन स्क्रीन प्ले कीजिए, इसके अलावा ये तो हमारे दर्शक देख लीजिए, अब प्ले कीजिए। हाँ, ऑन एयर। अर्चना और सारांश सुजालपुर पहुंचे, यहां रेंट पर कमरा लिया, मध्य प्रदेश से बाहर निकलने की पुख्ता प्लानिंग की कि कोई सबूत ना छोड़ा जाए। अब अगली, ये तो हो गई, हम दर्शकों को बता दी। प्ले कीजिए। अब ये आ गई आपकी हैदराबाद। अब इसमें हैदराबाद का भी एंगल है। अर्चना और सारांश बुरहानपुर के रास्ते बस से हैदराबाद पहुंचे। दोनों यहां एक या दो दिन रुके हैं, मतलब या 1 या 2 दिन। अब अगली स्क्रीन लेकर आइए। दिल्ली का भी रोल है। अर्चना और सारांश ने कैब लिया, जोधपुर और दिल्ली होते हुए काठमांडू के लिए निकले, यानी काठमांडू भी पहुंचे, नेपाल, यानी प्लानिंग पूरी थी। अब नेक्स्ट ये रहा काठमांडू। अब आ जाते हैं, चूंकि यहीं से लोकेशन मिली। अर्चना और सारांश जोधपुर से दिल्ली होते हुए कैब के जरिए नेपाल के काठमांडू पहुंचे। कुछ दिनों तक सारांश और अर्चना एक साथ रुके। सारांश बाद में फाइनली वापस आ जाता है। तो ये अब तक की पूरी कहानी थी और आपके सामने ये रखना बहुत जरूरी था, इसीलिए हमने ये स्टोरी दिखाई।